नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कम्युनिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 6 मेहमान हैं। भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से, दिव्या कतलानी हैं एक्सिस सिक्योरिटीज से, अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटी से, जिगर त्रिवेदी हैं रिलायंस सिक्योरिटीज से, और साथ ही आगे 2 और मेहमान हमारे साथ है। सुरेश अग्रवाल साहब हैं दाल मिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं इंदौर से, और साथ ही हमारे साथ मोहित होंगे जिनसे हम बात करेंगे राइस को लेकर। वो एमडी है ओमसम ग्रुप के मोहित मुरगई, और साथ ही प्रेसिडेंट भी है इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन महाराष्ट्र के। आप सभी मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। सबसे पहले दाल की खबर एक बार आपको बता देते कि दाल में क्या हो रहा है, क्योंकि दाल पर लगातार सप्लाई बढ़ाने की सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है। पहले भी हमने देखा था स्टॉक लिमिट लगाई गई थी, अब उसकी मियाद को बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दिया गया है। तुअर और उड़द की स्टॉक लिमिट की जो समय सीमा थी, अवधि थी, उसे भी बढ़ाया गया है, और जो क्वांटम है, जो क्वांटिटी है, उसे कम कर दिया गया है। थोक और बड़ी रिटेल चेन के लिए स्टॉक लिमिट को घटाकर 50 टन, दाल मिलों के लिए 1 माह का उत्पादन या सालाना क्षमता क्या जो भी 10% है, उसमें से जो भी अधिक होगा वो उनके लिए लिमिट होगी। रिटेलर्स के लिए स्टॉक लिमिट घटकर 5 टन, और इंपोर्टर्स के स्टॉक्स कस्टम क्लियरेंस के 30 दिनों से ज्यादा रखने की अनुमति नहीं है। सरकार की कोशिश यही है कि सप्लाई बढ़ाई जाए, क्योंकि इस साल एरिया भी कम है, उत्पादन भी कम रहने का अनुमान है। सुरेश जी हमारे साथ है। सुरेश जी, क्या ग्राउंड की क्या स्थिति है, क्या वजह हो सकती है, क्या वाकई चिंता है दालों के स्टॉक को लेकर? नहीं, जैसा सरकार ने स्टॉक लिमिट घटाई है, हम अगर इसकी गंभीरता से बात करें तो दाल इंडस्ट्रीज को निर्माण करने में आवश्यकता ज्यादा लगती है, क्योंकि बहुत तरह का माल निकलता है। दाल की क्वालिटियां कई तरह की निकलती है, केटन फीड निकलता है। इन सब के कारण दाल इंडस्ट्रीज को अलग नजरिए से देखने की आवश्यकता है, और की लिमिट को आवश्यकता से ज्यादा कम किया गया है। जितना तुअर को लेके सरकार चिंता है, इसमें कोई दो मत नहीं कि अगस्त में पानी कम गिरा इसलिए उत्पादन प्रभावित हुआ है, सितंबर में पानी अधिक गिरा उससे भी उत्पादन में कुछ जो कमी आ रही है वो फसल में सुधार होगा। साथ ही बर्मा से तुअर आ रही है। सरकार चिंता कर रही है कि तुअर की फसल आज की स्थिति में तो ठीक नजर आ रही है, क्योंकि अभी पानी भी आ रहा है। कर्नाटक महाराष्ट्र की फसल भी अच्छी है। दूसरा, नई फसल अभी वर्तमान में आई है जिम्बाब्वे, केनिया, मलावी। तो देश के बाहर से कभी काफी मात्रा में तुअर आएगी, तो तुअर का भाव तो दिन पे दिन कम होना है। तो दाल इंडस्ट्रीज को इससे अलग नजर से देखने की जरूरत है। निश्चित स्टॉक लिमिट जब सरकार कम करती है तो तमाम व्यापारी अपना माल का विक्रय करते हैं। सरकार की जो स्टॉक सीमा उसमें बनना चाहते हैं, सरकार की स्टॉक सीमा से बाहर नहीं जाना चाहते हैं, तो बाजार में अभी गिरावट का दौर चलेगा। कोई तेजी बाजार में आना नहीं है, क्योंकि नई फसल भी सामने खड़ी है, चाहे उड़द की फसल हो चाहे तुअर की। तो इन सब बात को देखते हुए बाजार में तेजी का मूवमेंट अभी कहीं भी नजर नहीं आता। कह रहे दालों में तेजी नहीं आएगी, लेकिन जो तेजी जिस तरह की आई थी दालों को लेकर, उस वजह से सरकार को लग रहा है कि इस दाल को लेकर माहौल ना बन जाए, इस वजह से भी सरकार ज्यादा सतर्क नजर आ रही है। लेकिन सुरेश जी जैसा कह रहे हैं, एक तो इंपोर्ट भी अब बढ़ने वाला है, और साथ ही नई फसल भी आएगी, घरेलू फसल आएगी, चाहे वो मूंग की हो, तुअर की हो, उड़द की हो, जो खरीफ दलहन की जो फसलें हैं उसकी भी आवक बढ़ेगी। तो दाम यहां से तो नहीं बढ़ने वाले हैं, और सरकार ने जो स्टॉक की जो लिमिट, जो क्वांटिटी तय की है, वो जो कम की गई है, उससे चिंता है। मिलों को लग रहा है कि इससे उनसे इतने कम स्टॉक से इनका काम नहीं चलेगा, इससे दबाव बढ़ेगा। शुक्रिया सुरेश जी, ज्यादा वक्त तो नहीं है जो लंबी बात आपसे हो पाए। आगे अलग स्पेशल शोज में दाल पर आपसे आगे चर्चा करेंगे। चलिए, राइस को लेकर एक खबर यह आ रही है कि बासमती चावल की सरकार मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस जो बढ़ाया गया था, जिसे $1200 प्रति टन कर दिया गया था, उसे अब घटाकर $850 प्रति टन कर सकती है। कल कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब के साथ एक्सपोर्टर्स की बैठक हुई थी, जहां पर इस बात के संकेत मिले हैं। लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। हमारे साथ मोहित मुरगई हैं, एमडी हैं ओमसम ग्रुप के, और प्रेसिडेंट हैं इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन महाराष्ट्र के। शुक्रिया मोहित जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। क्या लग रहा है सर, कल की बैठक से क्या कुछ निकल के आ रहा है, क्या होगा आगे, किस तरह से राइस मार्केट पर असर पड़ेगा? ये बहुत अच्छी न्यूज है। कल आश्वासन दिया गया है हमें पीयूष गोयल जी के थ्रू कि ये जो $1200 जो बासमती पे एमईपी लगाई हुई थी, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस का,
वो घटाकर 850 तक कर दिया जाएगा। ये हमारे जूम कॉल पे ही उन्होंने अनाउंस कर दिया था और इससे काफी फर्क पड़ जाएगा। अगर आप देखें तो लास्ट ईयर हमारा 70% एक्सपोर्ट जो है वो बिटवीन $800 to $900 के अप्रोक्सीमेटली रेंज में हुआ था। तो उसको मद्देनजर रखते हुए और क्रॉप भी अच्छी है देखते हुए गवर्नमेंट ने बासमती को 1200 से 850 कर दिया है, जिसमें कंपटीशन में भी पाकिस्तान के मुकाबले वी विल बी वेरी कॉम्पिटिटिव। ये बहुत अच्छी नींव होंगे। तो सर लेकिन प्राइसेस आपको अगर बेहतर मिल पाएंगे कि नहीं? 850 तो काफी कम हो जाएगा। जी नहीं, अगर जैसे कि मैंने बताया 70% जो चावल है $850 के रेंज में ही बिकता है, जो यहाँ से अप्रोक्सीमेटली ये FOB का प्राइस है, जो आपके बल्क में जाता है उसका है। ये जो सेला राइस है, जो पारबॉइल्ड बोलते हैं, बासमती का जो सेला होता है, ये 800, $850, $900 तक जाता है। जो ऊपर वाला चावल है, जो स्टीम और कच्चा चावल होता है, जो मैच्योर्ड होता है, पुराना चावल होता है, वो 1100, 1000, 1100, 1200 तक जाता है। ओके। और बाकी चावल के मार्केट को लेकर क्या स्थिति अभी फिलहाल दिख रही है आपको मोहित जी? गैर बासमती की मैं बात कर रहा हूं। गैर बासमती में काफी पैनिक है। गवर्नमेंट ने, जैसे कि आपको पता है, पारबॉइल्ड में ड्यूटी लगाई हुई है 20% की। करंटली हमारी गवर्नमेंट से एक ही मांग है और वो है कि इसको फ्लैट कर दिया जाए, जैसे कि $50 पर टन या $100 पर टन कर दिया जाए, जिसके अंदर कैलकुलेशन और बिजनेस करने आसान हो जाएगा। क्योंकि नॉन बासमती जो है वो आपका शुरू होता है $450, $400 से लेके ऊपर तक $1000 तक नॉन बासमती है। जैसे कि आपकी स्पेशलिटी राइस वाले, जैसे सोना मसूरी, मट्टा राइस, इडली राइस, जीरा सारा, जो आपका आंबे मोर जिसको बोलते हैं कहीं कहीं स्टेट्स में, तो ये स्पेशलिटी राइसेस जो है ये सारी दब चुकी हैं। इसको ऊपर उठाना भी बासमती जितना ही इंपॉर्टेंट है। और नॉन बासमती का भी स्लैब अगर फ्लैट कर दिया जाए तो व्यापार आसानी से हो सकेगा। जिस तरह बासमती को सॉल्व कर दिया है, नॉन बासमती को भी सॉल्व करने का टाइम आ गया है। ओके, डेफिनेटली आगे अगर आप लोग इसी तरह से बातें करें, आगे बात बढ़ेगी तो डेफिनेटली इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। शुक्रिया मोहित जी, आपने वक्त निकाला। लेकिन ये अच्छी खबर है कि बासमती के एमईपी को कम किया जा सकता है और जो कॉम्पिटिटिव प्राइस काफी इनको भी लग रहा है, मोहित जी को भी, और एसोसिएशन को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इस तरह की ही उम्मीद ये गैर बासमती चावल को लेकर भी कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्री मार्केट का ही रुख कर लेते हैं। सबसे पहले मसालों की बात कर लेते हैं। केरिया जी, छोटा जवाब दीजिएगा, हल्दी और जीरा क्या लग रहा है, किस तरह आज जो नरमी दिख रही है, क्या खरीदारी बन रही है? 60,000 के आसपास जीरा है, 14,000 के नीचे हल्दी है, क्या करना चाहिए? सितंबर जनरली हम गिरावट का ही देखते हैं, क्योंकि हम अगले महीने से सोइंग खास करके जीरे की अगर हम बात करें तो टाइमिंग मुझे लगता है मार्केट एक दायरे में रहेगा जो 59,000 से लेकर 61,000 के बीच में रहेगा। फ्रेश शॉर्ट तो नहीं करना चाहिए, बट मुझे लगता है 59,600 के करीब आता है तो लेके चलिए, ऊपर में वापस 60,500 तक का लेवल मिल जाएगा। वहीं अगर हल्दी की बात करें तो हल्दी में हमने एक काफी बड़ा जंप देखा था। फंडामेंटल अभी भी अच्छे हैं, बैलेंस शीट टाइट है, बट टेक्निकली हमें लगता है कि 13,500 13,600 तक का एक सपोर्ट लेवल मिल सकता है हल्दी में। तो टाइमिंग आज और कल के लिए अगर देखा जाए तो 13,500 तक के लेवल हम हल्दी में देख पाएंगे। लास्ट में अगर हम धनिया की अगर बात करते हैं तो धनिया के अंदर भी कैरी ओवर स्टॉक अच्छा है, बीच में हमने जरूर देखा था, बट अभी भी रशियन कोरिएंडर के जो इंपोर्ट्स है वो कहीं ना कहीं दबाव डालेगा और साथ में सप्लाई भी अच्छी है। तो उसको देखते हुए 7,100 पे बेच के चलिए, 7,180 का स्टॉप लॉस रखिए, 6,950 तक के लेवल हम धनिया में भी देख पाएंगे। ओके, तो मसालों को लेकर ये व्यू। अब ग्वार की बात कर लेते हैं। केरिया जी, ग्वार पर लगातार दबाव बरकरार है। हमने राजस्थान एग्री ग्रुप में आप जो सेमिनार था वहां पर आप भी मौजूद थे। वहां पर किसानों ने जैसे कहा कि जिस तरह के यील्ड इस बार काफी कम रहने वाले, उसके बाद भी भाव पर कुछ सपोर्ट यहाँ पे दिख तो रहा नहीं है, लगातार यहाँ पर नरमी का ही रुख दिख रहा है। क्या हो रहा है, क्यों प्राइस कम हो रहा है, कि किस तरह का दबाव है ये? हाँ, डेफिनेटली हमने देखा कि जैसे भाव में कुछ भी जंप आता है, करीबन हम देख रहे हैं कि 6400 6500 के आसपास जैसे ही आता है, हेजेस काफी एक्टिव हो जाते हैं और हेजिंग एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से दबाव है। एक्सपोर्ट डिमांड भी अगर हम वाई कंपेयर करेंगे तो स्टैग्नेंसी है, कोई ऐसा नहीं है बहुत बड़ा फॉल है तो बहुत बड़ा जंप भी है, वो स्टैग्नेंसी बनी हुई है। इस बार मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो प्रोडक्शन एरिया का, और प्रोडक्शन के नंबर्स काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट जो हमने अभी गवार सेमिनार जो गंगानगर में देखे थे, फिगर्स आए थे, उसके बावजूद भी प्राइस अगर सपोर्ट नहीं ले रहा है, इसका मतलब डिमांड कहीं ना कहीं अभी भी कमी है। तो जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था कि 55
5500 का एक अच्छा खासा बेस है, तो मार्केट स्लो एंड स्टडी अभी चलेगा। 10-12 अक्टूबर के बाद ही मार्केट में कुछ बड़ा जंप दिखेगा, बट टाइमिंग कोई ज्यादा बड़ी वीकनेस नहीं दिख रही है। 5400-5500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट गवार सीट के लिए बन जाता है और 11200 से 300 का लेवल गवार गम के लिए बनता है, बट करंट लेवल से शॉर्ट अवॉइड करके चलना चाहिए। करंट लेवल से शॉर्ट अवॉइड करना चाहिए। ग्वार पर आपका व्यू भाविक? मुझे भी लग रहा है कि केडिया जी ने जैसे बताया गया था 5500 5600 एक अच्छा बेस बन चुका है। ऑलरेडी हमने काफी गिरावट देखी है, तो अगर यहाँ से थोड़ा और गिरावट आता है 5600 के करीब, तो मैं बोलूंगा कि एटलीस्ट 5500 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं और ऊपर का टारगेट 5900 रख सकते हैं। मुझे भी लग रहा है कि कोई अभी बड़ी गिरावट है तेजी नहीं आएगी। आई थिंक मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड ही रहेगा में यहाँ पे दिख सकता है और नीचे की तरफ 5600 के आसपास बेस बनता दिख रहा है और क्लैरिटी बाजार को चाहिए। दरअसल जिस तरह से अब हार्वेस्टिंग के टाइम, अब धीरे धीरे हार्वेस्टिंग की तरफ हम जा रहे हैं, तो वहां पे किस तरह के नंबर्स आएंगे तो स्थिति ज्यादा साफ होगी, तब बाजार हो सकता है अपना आगे का मूव ले। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नॉन एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। क्रूड की बात सबसे पहले करते हैं। आज यहां पर नरमी दिख रही है। $93 के नीचे ब्रेंट क्रूड का भाव है, 7450 के नीचे MCX पर भाव है। फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों में क्या करना चाहिए जिगर क्रूड में? गुड मॉर्निंग, सॉरी, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। और दूसरा, और अवार्ड्स लेकर आओ, देयर इज नो कंपटीशन फॉर यू इन द मार्केट, गुड लक। क्रूड की आपने बात की है तो मुझे लग रहा है कि सी अंडरटोन पॉजिटिव है, सेंटीमेंट बुलिश है। हमने जिस तरीके से रैली देखी थी 68 से लेकर 90 तक की, हो सकता है कि अब थोड़ा बहुत टेक्निकल करेक्शन मार्केट में देखने को मिल सकता है। जैसा कि मैंने बताया, अंडरटोन पॉजिटिव है। यूएस का प्रोडक्शन कट हो रहा है, सऊदी अरेबिया ने फ्यूल एक्सपोर्ट्स पे बैन लगाया हुआ, सॉरी रशिया ने फ्यूल एक्सपोर्ट्स पे बैन लगाया हुआ है। सऊदी अरेबिया रशिया दोनों ने मिलकर दिसंबर तक प्रोडक्शन कट की बात की है। सो नेक्स्ट ईयर फर्स्ट हाफ में शायद डेफिसिट का एक्सपेक्टेशन है मार्केट को। मार्केट इज फियरिंग डेफिसिट, यही वजह है कि मार्केट में शार्प फॉल नहीं आ रहा। बट जैसा कि मैंने बताया, टेक्निकल एक करेक्शन इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। अगर फ्यूचर्स में पोजीशन लेनी है, वन कैन गो शॉर्ट इन अक्टूबर अराउंड 7450, 7510 इज स्टॉप लॉस, 7340 इज टारगेट। ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं, 7400 के पुट ऑप्शन 17 अक्टूबर के, अगर 195 या 200 के आसपास मिले, वन शुड गो लॉन्ग। 175 स्टॉप लॉस एंड 215 235 इज टारगेट। दोनों ऑप्शन है आपके पास, या तो आप क्रूड में सेल करें या फिर आप पुट भी खरीद सकते हैं। 7400 के स्ट्राइक की पुट खरीदे, 17 अक्टूबर की एक्सपायरी वाली 195 के लेवल पे। दिव्या आप बताइए, आपके पास ऑप्शंस में कोई रणनीति है क्या? क्रूड की बात कर रहा था। गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। अगर कच्चे तेल की हम बात करें तो लास्ट महीना ऑलमोस्ट 10% ऊपर थे, और जब से सऊदी अरेबिया और रशिया ने जो प्रोडक्शन कट स्टार्ट किया है जून मंथ से, तब से ऑलमोस्ट 30% ऊपर है। तो ऑलमोस्ट हमें वन साइडेड रैली देखने मिली है। पर अभी जो मैक्रो फैक्टर्स आ रहे हैं कच्चे तेल के लिए, वो थोड़े से नेगेटिव है। एक तो डॉलर इंडेक्स जो है वो ऑलमोस्ट 10 महीने के हाई पे 106 के ऊपर जा चुका है, और साथ में चाइना में जो प्रॉपर्टी क्राइसिस है वो भी बढ़ रही है। तो उसका जो वहाँ की जो इकोनॉमी है थोड़ा सा स्ट्रेस में है, तो वो एक नेगेटिव फैक्टर है कच्चे तेल के लिए। तो मुझे अभी लग रहा है कि कच्चे तेल में अभी एक प्रॉफिट बुकिंग जो है देखने मिल सकता है, और अभी ये जो वन साइडेड रैली हमें देखने मिली कच्चे तेल में, उसके ऊपर ब्रेक लग सकती है। तो मेरे हिसाब से कच्चे तेल हम सेल ऑन राइज करके चल सकते हैं। 7500 का जो पुट ऑप्शन है वो 210 के अराउंड बाई करें, स्टॉप लॉस हम 170 का रखें, और टारगेट ऊपर में 260 का मेंटेन करें। चिड़िया जी छोटा जब आप दीजिएगा, आपके लेवल्स क्या है? आपको भी लग रहा है बेचकर ही आज जाना चाहिए? दोनों एक्सपर्ट्स जैसा कह रहे हैं। देखिए फंडामेंटल तो काफी मजबूत है, बट जिस ढंग से हमने देखा कि थोड़ा करेक्शन ड्यू बन रहा है मार्केट के अंदर, तो आई थिंक सेल करके ही चलना चाहिए। अगर फ्यूचर्स की बात करें तो मुझे लगता है 7450 पे बेचिए, 7540 का स्टॉप लॉस रखिए, 7350 तक के लेवल मिल सकते हैं। ऑप्शन में भी 7500 के पुट लेना चाहिए। टेम्पररी मार्केट में गिरावट है, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म आउटलुक काफी स्ट्रॉन्ग और बुलिश रहेगा, बट आज और कल की बात करें तो मार्केट में एक बार गिरावट है जो 7350 के जोन में आ सकती है। ओके भाविक, आपके क्या लेवल से, आप किस लेवल पे बिकवाली की सलाह दे रहे हैं क्रूड में? देखिए विष्णु जी, मुझे लग रहा है कि 7400 एक अच्छा सपोर्ट, अगर वो ब्रेक करता है तो शॉर्ट करना चाहिए। तो जो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट है 7400 के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं 7300 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 7460 का। उसके बाद वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो सोने चांदी और बेस मेटल्स पर बात होगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिव्या, आप एनजी पे आपने ऑप्शन की एक ट्रेड भेजी है। वक्त का मैं सिर्फ लेवल्स बता दीजिएगा, किस स्ट्राइक पे क्या करना है, पुट या कॉल में ट्रेड करें आज?
एनजीएम और 250 का जो पुट ऑप्शन है वो 18 के अराउंड बाई कर सकते हैं, स्टॉप लॉस हम 15 का रखे और टारगेट ऊपर में 22 का मेंटेन कर सकते हैं। ये जो कॉल है आपकी स्क्रीन पे जो दिख रही है ये नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट की कॉल है और आपको जो भाव दिख रहा है वो सितंबर के महीने की दिख रही है, ध्यान रखिएगा। वो 240 के आसपास उसका भाव चल रहा है अक्टूबर महीने का। केडिया जी, गोल्ड और सिल्वर के सिर्फ लेवल्स बता दीजिए, वक्त कम है। देखिए, गोल्ड सिल्वर मुझे लगता है मार्केट एक दायरे में ही ट्रेड करेगा, तो बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के चलना चाहिए, जहां पे 58,500 के आसपास मुझे लगता है एक बेस है, वहां पे बाय करना चाहिए, जो ऊपर लिमिटेड अपसाइड है, जो 800 तक का लेवल दिखा देगा। चांदी की भी अगर हम बात करें तो चांदी भी एक रेंज बाउंड में रहेगी, जो 71,500 से लेकर 72,500 का एक ब्रॉडर रेंज है, इसी रेंज में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखेगा। लेवल पे खरीदारी करनी है, बाजार रेंज में है, काफी टाइट रेंज में है, तो नीचे के लेवल पे खरीदे। जिगर, आप क्या सलाह देंगे गोल्ड और सिल्वर में? आप खरीदेंगे या ऊपर के लेवल पे बेचेंगे गोल्ड सिल्वर को? आई थिंक मैं बेचने में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। गोल्ड अक्टूबर बेच के चले 58,700 के आसपास, 58,800 का स्टॉप लॉस एंड 58,500 का टारगेट लेके हम चल सकते हैं। अगर मैं सिल्वर की बात करूँ, सिल्वर वैसे भी बेरिश टोन में ही है। दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 71,900 थोड़ा सा बाउंस आता है, उस पर ब्रेक वाली कीजिए। 72,200 स्टॉप लॉस, 71,300 टारगेट लेके चल सकते हैं। ओके भाभी, चांदी में आप क्या सलाह देंगे? 72,000 के आसपास चांदी है, क्या करना चाहिए इस लेवल पर? आई थिंक बेच के ही जाना चाहिए। तो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 72,050 के करीब शॉर्ट के रिकमेंडेशन करूंगा, 71,400 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 72,500 का। ओके दिव्या, अगर इंट्राडे के लिए किसी को गोल्ड सिल्वर में ट्रेड करना है तो क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस के साथ किस तरह की ट्रेड बनानी चाहिए? सोना हम बेच के चल सकते हैं, सेल ऑन राइज करें 58,900 के आसपास, स्टॉप लॉस हम 59,750 का रखें और लक्ष्य नीचे में 58,700 का मेंटेन करें। और चांदी में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 71,500 का, अगर वो ब्रेक करता है तो वहां पे सेल करें। स्टॉप लॉस हम 71,900 का रखें और नीचे में टारगेट जो है 71,000 का मेंटेन करें। ओके केडिया जी, कॉपर में क्या करें? 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा प्लीज। कवर मुझे लगता है ऑलरेडी मार्केट काफी बीटन डाउन हो चुका है, रेंज 710 से 718 के बीच में है, तो बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति इसमें भी बना के ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पे 713 पे लेके चलिए 720 के टारगेट के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। मुनाफे की मंडी में इतना ही। ब्रेक के बाद आपके लिए होगा एफएम।